Şu ki nanbayı 20 रुपए रेट पोख नानबयान बाजी जैनू के 20 रुपए रेट में चलेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी मेरे भाई नान भाई और जितने भी मेरे सदर हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी देर से मैं पश्तो में तकरीर सुन रहा था तो मुझे समझ तो नहीं आती, लेकिन एक बात की ज़रूर समझ आती है। जिस बंदे ने हमें ये प्लेटफार्म दिया, आज हम KPK का नाम KPK नान भाई एसोसिएशन सूबाई हम लेते हैं, तो उनका नाम नहीं लिया गया जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया। और सबसे दूर आज इसके ऊपर इसके बदौलत आज तमाम यहाँ पे खड़े होके तकरीर कर रहे हैं। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने आज हमें इस जगह तक पहुँचाया और कितनी तकलीफ़ें सही और कितने मसाइल उनके सामने थे। मरहूम हाजी इकबाल साहब का नाम मैं कहता हूँ, जिस KPK के अंदर जिस तकरीब के अंदर उनका नाम ना हो तो मैं समझाऊँ वो ना मुकम्मल है। आज स्टेज पे आके सब लोग तो हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेज खूनी तौर पे जिन्होंने हमें दिया, जिन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया, जिनकी वजह से हम बातें कर रहे हैं, आज का उनका फर्जंद इधर हमारे साथ है और उनका भाई नवाज़ भी यहाँ पे मौजूद है। मैं उनको अपने स्टेज की तरफ से और तमाम नुमाइयों की तरफ से उनको सलूट करता हूँ, क्यों कि उस बंदे ने जब पेशावर से अपना सफ़र शुरू किया तो वो गुस्तान तक गया और उसने हमें ये पहचान दी। आज मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि उनके जो जनरल सेक्रेटरी मजीद साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका नाम ना लूँ तो मेरे लिए ये भी काबिल नहीं है। तो उन्होंने हमें ये स्टेज दिया और आज हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ स्टेज पे खड़े होकर कर रहे हैं, तो ये उनकी बदौलत है। असल बात की तरफ आए कि KPK के अंदर ये बड़ा मुहावरा है कि भाई ये निर्खनामा हमें मिल जाए। क्या रोटी निर्खनामे के बगैर नहीं पक सकती? क्यों नहीं? मैं आपसे सवाल है मेरा, आप बातें सब छोड़ दें, मुतवज्जो करें। हम इतने दूर से हम अगर आए हैं तो किसी मकसद के लिए आए हैं। सरदार रईस साहब इधर बैठे हुए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं। आप लोग जो आए हैं किसी मकसद के लिए आए हैं। क्या मकसद के बगैर हम गपशप लगाने के लिए आए हैं? इस वक्त हमारा जो सूबा है वो ख़ास करके रोटी के मसले में बहुत पीछे है। आपको मुतवज्जो होना चाहिए कि हम किस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर आटा हमें रेट पे नहीं मिलता, क्या आटे का कोई निज़नामा है? आटे का निज़नामा नहीं है तो रोटी किससे बनती है? आवाज नहीं आ रही। रोटी किससे बनती है? तो आटा महंगा, सस्ती रोटी हो सकती है? हम सीधी बात करें रोटी के ऊपर और आटे के ऊपर और तंदूर के ऊपर। हमारी सीधी बात, जो हमारे साथ थे मरहूम हाजी इकबाल यूसुफजई साहब, वो जब भी बात करते थे अगर उन्हें कोई लाइन पे लेता था तो वो सीधी बात करते थे। उन्होंने कहा कि आप आटा सस्ता कर दें, हम रोटी सस्ती कर देंगे। ये तो कोई बड़ा लांझा नहीं है। तो आटा महंगा होगा तो हम रोटी किस तरह सस्ती कर दें? और मैं उन तमाम सदूरों से आज मुखातब हूं जो मेरे साथ भी खड़े हैं और जो इस हाल में भी बैठे हुए हैं। ये हमने ड्रामों की किस्सें नहीं चलानी भाई, ये हम कोई फिल्म नहीं बना रहे। हर आदमी पिस रहा है और उसके लिए लीडरशिप कौन सी होती है? वो लोगों को मुहैया की गई है सदर की सूरत में, और हमने काम करने हैं। अगर लोग हमसे मुत्तफिक नहीं है मजीद साहब, अगर लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते, अगर लोग हमें मुंतखब करके हमें खराब करना चाहते हैं, तो फिर हमें ऐसी मुंतखबी नहीं चाहिए। हम इससे घर में बैठे हुए ठीक हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं उसके ऊपर ये लाजम है कि वो स्ट्रगल करेगा।
आज मेरी लेट आने की वजह आपके आगे बयान करूं। मैं लेट इसलिए हुआ, कल मुझे डीसी साहब ने बुलवाया और डीसी साहब ने कहा कि आज मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? चेकिंग करना चाहता हूं। ये मेरे लिए एजाज की बात है कि डीसी मुझे कह रहे हैं अहमदाबाद का कि मैं आपके जिले में चेकिंग करना चाहता हूं। डीसी साहब ने मुझे ये कहा रेट आपकी मर्जी का आपको मिला है, वेट भी आपकी मर्जी का आपको मिला है। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो मैं अपनी टीम भेजूं? मैंने कहा जी बिल्कुल भेजें, इसमें दूसरी राय नहीं है। तो जब हमारी टीम गई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोग उस वक्त भी वायलेशन कर रहे थे 110 ग्राम 112 ग्राम। ये बड़े अफसोस की बात है। हम बात करते हैं कि गोश्त की कीमतें ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन वो किलो गोश्त पूरा तो दे रहे हैं ना? देते हैं नहीं देते? देते हैं ना जी। तो हमारा सदूर जो है, सूबाई सदर हो या डिस्ट्रिक्ट सदर हो, जब वो रेट और वेट लेके आता है तो हमारे लोग नहीं मानते, तो इसमें हमारी कमजोरी है, इंतजामिया की नहीं है। हम हर प्रोग्राम में जाते हैं, हम इस्लामाबाद भी गए, हम चरसदा में भी आए, लेकिन मुझे बताएं कि हमारी इस स्ट्रगल का हमें क्या फायदा हुआ? अभी तक हमारे 3 जिलों के अंदर 4 जिलों के अंदर जो रोटी पक रही है वो 30 रुपए और 25 रुपए पक रही है, और जिले हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? पहला सवाल है मेरा आपसे। आप कहते हैं सारा काम जो है वो सूबाई सदर करेगा, नहीं। आप कहते हैं आपकी अवाम आपकी बात नहीं मानती, तो मैं अपने सुदूरों से कहता हूं, अगर आपकी बात आपकी अवाम आपकी ननवाई नहीं मानते तो आपको फिलफौर अपने ओहदे से दस्तबरदार होना चाहिए। सिर्फ ओहदे रखने से काम नहीं चलेगा। आज मैं घर से जब निकला, मैंने ये सोचा कि आज जो बातें होंगी वो बिल्कुल खरी खरी बातें होंगी। अगर चरसदा के अंदर डिस्ट्रिक्ट सदर की बात कोई नहीं मानता तो उसे इधर आके बाइज्जत तरीके से अस्सलाम वालेकुम कह देना चाहिए। अगर नौशहरा के अंदर सदर की बात नहीं मानता, नौशहरा के सदर को चाहिए वो इज्जत से आए और अस्सलाम वालेकुम करे और चला जाए। कुहाट के अंदर अगर किसी सदर की बात नहीं मानी जाती तो उसे अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए और चला जाना चाहिए। क्यों? हम जो बैठे हुए हैं सूबाई कबीना में, हम तो डिस्ट्रिक्ट सदर को देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सदर कब कोई हरकत करेगा तो हम उसके पास जाएंगे, उसके मसाइल हल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सदर के मसाइल तब हल होंगे जब डिस्ट्रिक्ट सदर अपने जिले के अंदर कुछ काम करेगा तो सूबाई कबीना तब काम करेगी। अगर सूबाई कबीना डायरेक्ट किसी जिले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, सरदार साहब यही बात है ना, तो हर गिला आता है सूबाई सदर पर। आप अगर यही केपीके के ये जो स्वाद है ये केपीके में आता नहीं आता? क्या वहां पे कोई डीसी और है? जवाब दो भाई। जो डीसी बैठा हुआ है उसके पास पावर, आज चरसदा में मैं खड़ा हूं, कुछ और पावर है? पूरे केपीके के डीसीओ के पास एक ही पावर है। तो आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? कौन सा हमारा सदर है जो गिरफ्तार अभी तक हुआ है? कोई सदर गिरफ्तार नहीं हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है यहां पे खड़े होके कि हर बार हमें सूबाई जो कबीना होती है उसको बात सुनना पड़ती है। क्यों? कि डिस्ट्रिक्ट के सदर हमारे जो हैं वो काम नहीं कर रहे, वो लोगों को उसका मोटिवेट नहीं कर रहे। क्या मनसेरा में जो सदर हमारे पास बैठे हुए हैं सरदार रईस साहब, इनका डीसी कोई और है? वो अमेरिका से है? क्या अब्बाबाद में जो डीसी बैठा हुआ है वो किधर से है? जो हरिपुर के अंदर डीसी है वो किधर से है? वो सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी आप छोड़ दें कि भाई सदर करेगा, सदर अकेला कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का सदर हो चाहे वो सूबाई सदर हो।
ये बात आपको जहन में डालनी होगी। जिला एबटाबाद के अंदर जब मैंने ऑर्डर किया कि आप 25 रुपये रोटी फरोख्त करें, आपको पता है आप जितने बैठे हुए उधर सब ननवाई बैठे हुए हैं ना, सब नानबाई है ना। 3-3 दिन जेल भी गए लेकिन अपने मकब से, अपने सदर के मकब से नहीं हटे। गिरफ्तारियां भी हुई लेकिन अपने मकब से नहीं हटे। हरिपुर के अंदर इसी तरह दुकानें सील भी हुई लेकिन अपने मकब से नहीं हटे। इसी तरह मिसेरा के अंदर दुकानें सील भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई लेकिन अपने मकब से नहीं हटे। और ये अपने जहन से आप निकाल दें कि भाई हम आपको निखनामा ला के देंगे। निखनामा आपके पास है, जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा, आपको गैरत का मुजाहरा करना पड़ेगा, जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा, तब आपको रेट मिलेगा। आप क्या कहेंगे हम बैठ जाएंगे और प्लेट में बना के हमें रेट दे दें? ये किसी जगह नहीं है, ना ही आपको मिलेगा इस तरह। गिरफ्तारियां भी होंगी, जुर्माने भी होंगे और दुकानें सील भी होंगी, लेकिन अपने मौके पर खड़ा रहना है आप लोगों ने। जो चरसदा के अंदर जो सदर आपका जो ऑर्डर करेगा उसके साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं तो आप सारी जिंदगी 20 रुपए रोटी बेचें, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ये बात आप याद रखें, आपको कोई मना नहीं करेगा। और सदर तब उसका सर ऊपर होता है जब उसके जो नुमाइंदे होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, वो उसका साथ देते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते हैं। ये कौन सी बात हुई? जब हम थाने में गए तो हमारी तो हवा ही निकल जाती है। तो हम कहते हैं जी बस आज हमारे ऊपर गिर जाए। किसी को भी रोटी 40 या 30 रुपए बेचने में फांसी नहीं लगेगी। फांसी आपको कोई भी नहीं लगाएगा। आपको हिम्मत खुद करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। आप कहेंगे आपका सदर कोई ऑर्डर लेके आएगा, आपको कोई ऑर्डर, जो आटा महंगा होता है इसका कोई नोटिफिकेशन होता है? मजीद साहब, जो आटा महंगा होता है उसको कोई नोटिफिकेशन होता है? वो बगैर नोटिफिकेशन के बिकता है। और हम कहें जी कि हम रोटी नोटिफिकेशन के ऊपर बेचेंगे, ये अपने जहन से आप निकाल दें। आज चरसदा में क्या जितने नान भाई आप बैठे हुए हैं, ये चरसदा के नान भाई बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा करें जरा। कितने ननवाई इधर चरसदा के बैठे हुए हैं? क्या अकबाल पेना खेल और बाबू साहब जो आज ऑर्डर करेगा उसको आप फॉलो करेंगे? अगर इसमें आपको जेल हुई तो क्या करेंगे? अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो क्या करेंगे? गिरफ्तारी देंगे। अगर आपकी दुकानें सील कर दी गई तो क्या करेंगे? सील हो जाएगा। ये तवक्को मैं आपसे रखता था। ये तवक्को नहीं है कि हर महीने बाद हम एक सूबाई कबीना एक पंडाल सजा दे और उस पंडाल के अंदर हम 7-6 आदमी तकरीर करके चले जाएं। ये हमें नामंजूर है। ये हमें नामंजूर है। हमें पता चले कि चरसदा के अंदर बाबू साहब गिरफ्तार हो चुका है। ज़हीर साहब, आप तो इस चीज के गवाह हैं, आपने बहुत मेरे लिए स्ट्रगल की, तो गिरफ्तारी दी थी ना जी, और जेल में रहा ना जी, तो मेरे इस भाई मंसेरा वाले ने मेरे लिए रात दिन करके बाहर स्ट्रगल करता रहा। उस वक्त पता चलता है, जिस वक्त आप कोई कुर्बानी देते हैं तो आपके साथ पता चलता है कि कितने लोग मोहब्बत करने वाले हैं, कितने लोग आपके पीछे भागने वाले हैं, कितने लोग आपके पीछे कुर्बानी देने वाले हैं। अभी तो सब ताड़ियां बजा रहे हैं जी। ये इस तरह तो नहीं होता, इस तरह नहीं होता। जब तक चरसदा में कल से मैं सुनूं कि रोटी 30 रुपए 140 ग्राम हो चुकी है और बाबू साहब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बाबू साहब आप मुझे सुन रहे हैं? किधर हैं? तो मैं ये सुनूं कि बाबू साहब गिरफ्तार अल्लाह ना करे हो गए हैं, हम फिर आए, फिर हमें मजा आए, अकबाल पेना खेल को भी और इंसाफी को भी और ज़हीर साहब को भी और तर्जुमान हमारे नईम भाई हैं
और गौर भाई अब स्लो स्लो मुस्कुरा रहे हैं, इनका मुस्कुराना मुझे खतरनाक